बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ज़रा क्या कर रहे थे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर रहे थे। ग़ालिबन ये वाली एग्ज़ाम्पल आपको लास्ट टाइम करवाई थी। अब ज़रा आगे चलते हैं। आई एज्यूम कि जो मैंने आपको स्टार्ट में रूल्स बताए थे वो आपने कहीं अपने पास नोटबुक के ऊपर नोट भी कर लिए हैं, या फिर साथ कोई PDF खोल के बैठे हैं, उसको ज़रूर अपने सामने रखना है। जो मूव करने के या सीरीज़ पैरेलल फीडबैक वगैरह के, ये अपने जहन में रखने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अब ये मैं आपको अगली एग्जांपल करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि G1 और G4 ये आपस में कैस्केडेड हैं, राइट। तो ये G1 G4 कैस्केड हो गया और H1 वैसे का वैसे आ गया। अब इसको देखें आप कि ये वापस नहीं आ रहा, दोनों ब्लॉक्स एक ही डायरेक्शन में। जबकि इस एग्जांपल को देखें, G1 G2 राइट साइड पे इनका एरो है, जबकि नीचे H1 का एरो लेफ़्ट साइड पे है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये नीचे आपको क्लियर नज़र आएगा, ये फीडबैक है। G1 G4 और H1 आपस में फीडबैक है। जबकि ये G2 और G3, इन दोनों एरोज़ की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों एक समिंग जंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, देयरफॉर ये दोनों पैरेलल में हैं। ओके, सो G2 और G3 आपस में प्लस हो जाएगा। अब ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फेमिलियर सी फॉर्म बन गई है। G1 G4 और H1 ये सिंपल एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यूजिंग द प्रीवियस रूल जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये अगर G1 हो, ये G हो। ओ यार, ये क्या हो गया? ओह, आई एम सॉरी। ओके, G/1 माइनस G इंटू H, एज्यूमिंग कि ये G है, ये H है। G की वैल्यू है G1 G4, G यानी G1 G4 और 1 माइनस G इंटू H। H की जगह H1 है, G की जगह G1 G4 है। और यहाँ पे चूँकि प्लस का साइन है, देयरफॉर इधर माइनस आएगा। लास्ट टाइम आपको बताया था, पिछला लेक्चर, प्लीज़ उसको एक दफ़ा दोबारा देखना शुरू करें। अब तो बड़ा सिंपल है, ये दोनों कैस्केड है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, G1 G4 इंटू G2 प्लस G3, और ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आएगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर एरो राइट साइड पे, नीचे एरो लेफ़्ट साइड पे, तो ये आपके पास फीडबैक है। तो वही अगेन फीडबैक वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाएंगे और आपके पास लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करके ये आंसर आ जाएगा। और इसको एग्जैक्टली इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये इनपुट R ऑफ S और ये C ऑफ S आपके पास आउटपुट है। एक रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेकंड यार, मैं देख लूँ ज़रा। हाँ, हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एग्ज़ाम्पल आ गई जहाँ पे आपके पास फेमिलियर फॉर्म नहीं बन रही। देखो ना, मैं G3 और G4 को आपस में कैस्केड नहीं कर सकता, बीच में एक पिक ऑफ पॉइंट आया हुआ है, राइट। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे। जो आपका लैब टास्क दिया जाएगा आपको, उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे। तो फिर क्या करना है, हमने ब्लॉक्स को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना है। आप इस पिक ऑफ पॉइंट को उठा के यहाँ पे कर दें, या फिर G2 को उठा के इधर कर दें। थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी है चीज़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे भी अपने ब्लॉक्स को मूव करेंगे, अल्टीमेटली आंसर आपके पास सेम आना चाहिए, राइट। आपने बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। आपने बस कोई मिस्टेक्स नहीं करनी, साइंस वगैरह की या ब्लॉक मूव करने की कोई इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, अदरवाइज़ आंसर आपके पास सेम ही आएगा। अब मैंने जो इस जगह पे ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व की हुई है, मैंने इस तरह सॉल्व किया है कि ये G1 और G2, मैं इन दोनों को इधर मिला के आपस में कैस्केड कर देता हूँ। अब इस जगह को देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू द लेफ़्ट पास्ट इज समिंग जंक्शन। ये जो समिंग जंक्शन है ना, इसके मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ। जब समिंग जंक्शन लेफ़्ट करते थे तो फिर क्या करते थे, उसके साथ जो कनेक्टेड ब्रांच होती थी, ये वहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाता था वैसा का वैसा G2। 1 और G2 नहीं होता, सिर्फ G2। अब ये कनेक्टेड ब्रांच है इसके साथ जो H2 वाली है, तो H2 के साथ एक G2 आ जाएगा। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दो समिंग जंक्शंस को इकट्ठा करके लिख लो, एक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। तो अब एक ये थोड़ी सी फेमिलियर फॉर्म बन गई, G1 G2 इकट्ठे हो जाएंगे, समिंग जंक्शंस भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये अगर इकट्ठे ना भी करो, अलग भी रहने दो,
अच्छा, यहाँ पे G2 और H2 को इकट्ठा कर दिया क्योंकि ये आपस में कैस्केडेड है। अब इसको देखो, यहाँ पर एक आपके पास फीडबैक फॉर्म बन रहा है। फीडबैक फॉर्म है, फेमिलियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कोई और ब्रांच भी नहीं है, तो इसको आराम से मैं बना दूंगा फीडबैक। ये आपके पास फीडबैक बन गया, राइट, और कैस्केडेड विद G4। अब यहाँ पे सिंपल G4 के साथ ये कैस्केड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, इसका एरो है राइट साइड पर, ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एरो उल्टा है, तो ये पूरे का पूरा आपके पास एक फ़ीडबैक बन रहा है, फीडबैक फॉर्म। इधर मैं फ़ीडबैक वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और एंड पे जो आंसर आएगा उसको मैं कैस्केड कर दूँगा G1 G2 के साथ। लेकिन एंड पे भी एक फ़ीडबैक खड़ा है नीचे H1, मुझे याद नहीं था, तो खैर ये सॉल्व करके दिखा हुआ है कि ये फ़ीडबैक वाला किस तरह होगा। अब देखो जी, G1 G2 इसके साथ कैस्केड हो जाएगा, नीचे अब सिर्फ एक H1 रह गया। अब लास्ट क्या है, बस फीडबैक अप्लाई करो यहाँ पे और ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। इसे खुद से करो, प्रैक्टिस करो, आप किसी डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अभी मतलब इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया, और आंसर यही सेम निकालने की कोशिश करें। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब ये भी देखो, आपके पास फेमिलियर फॉर्म नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी ना यहाँ पे मैं आपको एक गुर कह लो या क्या ग्लिच कह लो, ये मैं आपको ज़रा बताना चाह रहा हूँ। आपने अपनी जो फेमिलियर फॉर्म्स बनानी है ना, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि एक पिक ऑफ पॉइंट और एक समिंग जंक्शन कभी भी इकट्ठे ना हो, राइट। 2 समिंग जंक्शन, 3 समिंग जंक्शन इकट्ठे हो सकते हैं, 2 पिक ऑफ पॉइंट, 3 पिक ऑफ पॉइंट, 10 पिक ऑफ पॉइंट इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश इस तरह करनी है कि एक समिंग जंक्शन और एक पिक ऑफ पॉइंट इकट्ठा ना खड़ा हो। ये थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो जाए ना, तो आपकी जो फॉर्म है वो फेमिलियर बन जाएगी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर मैं किसी तरह इस ब्लॉक को G को, ये जो G खड़ा हुआ है, इस G को इस वाले पिक ऑफ पॉइंट से उठा के लेफ़्ट साइड पे कर दूँ, तो फिर क्या होगा, राइट। फिर ये होगा कि ये जो पिक ऑफ पॉइंट है ना, ये इसके लेफ़्ट मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कनेक्टेड ब्रांच है इस पिक ऑफ पॉइंट के साथ, इस पिक ऑफ पॉइंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसके साथ कनेक्टेड ब्रांच ही H1 वाली है, तो H1 के साथ G डिवाइड हो जाएगा। पिछले रूल्स आप दोबारा एक दफ़ा देखें तो आपकी इस तरह की एक फॉर्म बन जाएगी, राइट। अब ये मुझे आप बताएंगे कि ये पैरेलल है या फीडबैक है। खैर, नीचे लिखा हुआ है ये पैरेलल है और ये आपके पास G और H2 आपके पास फीडबैक है। एंड पे ये दोनों कैस्केड हो जाएंगे और ये सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, खुद से देखो एक दफ़ा कि क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। पॉज करो वीडियो, एक दफ़ा खुद देखो ना, पॉज करो ज़रा, खुद देखो, इसे बनाओ। चलो, अब ये देखो G1 G2 और H1, ये आपके पास फीडबैक बन रहा है, तो सबसे पहले तो इस फीडबैक को बना के ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ताकि कोई शक्ल तो नज़र आए ना। तो इसको मैंने बना दिया फीडबैक। अब ये देखो, ये X है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ, ये जो पिक ऑफ पॉइंट है। अगर मैं किसी तरह इसको G5 के इधर मूव कर दूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कैस्केड हो जाएंगे और ये ऊपर एक फीडबैक बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको ग्लिच बताया था छोटा सा, उसको यहाँ पे अप्लाई करो। इस X को मैं G5 के, मतलब G5 को इस X के लेफ़्ट साइड पे मूव तो कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे पास ये 2 पिक ऑफ पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये बड़ी आराम से मेरा फीडबैक हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं आपको कह रहा कि G3 + G4 को X के राइट साइड पे मूव करो। उसकी रीज़न पता है क्या है, उसकी रीज़न ये है कि फिर एक समिंग जंक्शन और एक पिक ऑफ पॉइंट, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट। तो एक दफ़ा ये मिस्टेक भी करके देख लो, आपको ये बात ज़रूर याद आएगी कि आपने कोशिश यही करनी है कि एक समिंग जंक्शन और एक पिक ऑफ पॉइंट एक साथ ना हो, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने किसी तरह इस पिक ऑफ पॉइंट को इस पिक ऑफ पॉइंट के साथ मिला दिए। अब मेरे पास ये थोड़ी सी फेमिलियर फॉर्म बन गई।
अब तो आई होप कि हाँ, जब मिला है तो इस चीज़ का मैंने ख्याल रखा है कि जो इसकी कनेक्टेड ब्रांच है, यानी कि एक्स वाला जो पिक ऑफ पॉइंट है, ये जो ब्रांच इसके साथ कनेक्टेड है, G5 इसके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट करती है, H2 के साथ डिवाइड होती है यूजिंग द रूल्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, G3 प्लस G4 G5 के साथ कैस्केड हो गया और H3 के साथ ये फीडबैक बन गया। माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, सिंपल। अब ये कैस्केड हो जाएगा फिर फीडबैक H2 के साथ, और इस तरह से कुछ ना कुछ कर कर आके आपके पास ऊपर वाला आंसर निकल आएगा। अब ये आई थिंक लास्ट एग्जांपल है जो मैंने सॉल्व की हुई है। देखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मैंने कोशिश यही की थी कि ज़रा एक एक स्टेप इसके ऊपर क्लियर करके मैं बताऊं। अगर इस पिक ऑफ पॉइंट को इधर कर दिया जाए, यानी कि G3 को G4 के साथ मिला दिया जाए, तो क्या होगा, आपके साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ये समिंग जंक्शन और पिक ऑफ पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। देयरफॉर अफजल ये है कि G4 को इधर कर दिया जाए, यानी कि इस पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट पास कर दिया जाए। उससे फिर क्या होगा, H3 के साथ G4 डिवाइड होगा, और मेरे ख्याल से इधर भी कोई कार्रवाई की है, बल्कि वो अगले स्टेप में की है। ये तो हो गया G3 G4 H2 फेमिलियर फॉर्म, बड़ी आराम से फीडबैक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ना कोई पैरेलल बन रहा है ना कोई फीडबैक बन रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस G1 को राइट पास्ट ए समिंग जंक्शन कर देता हूँ। इससे ये दो समिंग जंक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो, ये दो समिंग जंक्शन इकट्ठे हो गए और G1 G2 आपस में कैस्केड हो गए। इन दोनों को मैं मिला के एक भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये ब्लॉक्स तो सही हो गए ना, G3 और G4 ये कैस्केड हो जाएंगे, H2 इसके साथ वो फीडबैक बन जाएगा। रिमेंबर वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ टू समिंग जंक्शन कैस्केड टुगेदर, बट प्लीज़ बी केयरफुल विद साइन कनेक्शन। हाँ भाई, ये दो आपस में आप कैस्केड कर सकते हैं समिंग जंक्शंस को, लेकिन आपने साइन का ध्यान रखना है, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों को इकट्ठा मिला सकते हैं। तो इन दोनों का कर दिया फीडबैक, ये जो दो नीचे खड़े हैं G1 G2 का H1 के साथ, G3 G4 का H2 के साथ, और एंड पे इन दोनों को कैस्केड करके H3 ओवर G1 G4 के साथ इसको मैंने फीडबैक कर दिया। तो ये आप सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से लेक्चर की हद तक तो मैं इधर ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ मुझसे फ़ौरन पूछें। अब मैं थोड़ा सा आपको ये लैब का बता देता हूँ। अच्छा, अब पता है क्या, अब इसमें क्या है, अब ये वाली जो लैब है, पहले थोड़ा सा मैंने वो लास्ट टाइम मिस्टेक कर दी, जो मैकेनिकल सिस्टम वाला है, पता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाला है, मैंने आपको वो लैब भेज दी थी। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें। ये मैं अपलोड कर देता हूँ एक्सपेरिमेंट 2 के नाम से। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की ही आपने लैब करनी है और मैट लैब में करनी है। अब जो टास्क आपको दिया गया है इसके अंदर, ये वाला टास्क है, आपने इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना है। ओके, अब जो पिछले हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं वहाँ पे तो G1 G2 G3 सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे ज़रा मामला उलट है। यहाँ पर मामला ये है कि G1 की भी वैल्यू दी हुई है, G2 की भी वैल्यू, ये वैल्यूज़ आपने लगा के इसको सॉल्व करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको भी बताऊँगा। ब्लॉक डायग्राम को ये जो आपने रिड्यूस करना है ना, ये उन्हीं प्रिंसिपल्स के ज़रिए ही रिड्यूस करना है जो मैंने आपको बताए हैं, राइट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे जो बन रहा है, अब मेरे अंदाज़े के मुताबिक G4 इस पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे आएगा, राइट। उसके बाद फिर इधर भी थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ होंगी और इस तरह से थोड़ा सा बनेगा इसका, तो उसी के मुताबिक ही करना है। लेकिन कुछ कमांड्स लगानी है। देखो, अब ये मैं कमांड यहाँ पे भी लिखी हुई है और ये इस तरह का ब्लॉक है। अगर आपके पास ब्लॉक हो इस तरह का, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो है 1/500s², इसको मैं कह देता हूँ num g, और ये s+1/s+2 इसको मैं कह देता हूँ num c। यहाँ पे num g है, सॉरी यार, सिस्टम 1 ये है, सिस्टम 2 ये है। इसको मैं लिखूँगा क्या, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो है 1, सिंपल 1,
इसका जो डिनोमिनेटर है वो है एस स्क्वायर के साथ 500, एस के साथ 0 और कांस्टेंट भी 0, सो 500 0 0। ये सिंपली कांस्टेंट है, देयरफॉर इसके साथ एस या एस स्क्वायर के कोई वो कोफिशिएंट्स नहीं है, ये सिंपल यहाँ पे 1 आ गया। जबकि ये वाला जो है जी सी ऑफ एस, इसमें आप देख के बता सकते हैं कांस्टेंट और एक वेरिएबल, तो 1 और 1, इसके साथ आप कोफिशिएंट 1 है एस का, तो देयरफॉर यहाँ पे भी 1। इस तरह आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखो, एस के साथ भी 1, साथ कोफिशिएंट इसका कांस्टेंट इसका 2, राइट, तो ये 1 और 2। सिस्टम 1 है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नम जी और डिनोमिनेटर जी, ओके हो गया। यानी कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 और 500 एस स्क्वायर को मैं कह देता हूँ सिस्टम 1। इसी तरह सिस्टम 2 जो है वो है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नम सी और डिनोमिनेटर सी, यानी कि नम सी s+1 डिनोमिनेटर सी s+2, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम 2। जी सी ऑफ एस सिस्टम 2 है। फिर क्या कर रहा है, सिस्टम 3 के अंदर एक वैल्यू सेव कर रहा है, वो होगी सीरीज़ ऑफ s1 एंड s2 सही, ये दोनों हो जाएंगे आपके पास सीरीज़ में, इसका कोई आंसर आ जाएगा जो कि स्टोर हो जाएगा सिस्टम 3 के अंदर। फिर क्या है, फिर ये है कि SYS जो है, जो फाइनल वैल्यू है, वो है फीडबैक सिस्टम 3 का और 1 का। यहाँ पे आपके पास चूँकि कोई नंबर नहीं है, देयरफॉर इधर आपके पास आ जाएगा 1, ओके। अब ये कोड सिंपली आपको दे दिया गया है, इसी कोड को अप्लाई करते करते आपने वो जो बड़ी सी डायग्राम थी ना, वो पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। मुझे पता है थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन एक दफ़ा ये आपके पास हो जाएगा, आपको कभी ब्लॉक डायग्राम में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टम 1 1, इसका डिनोमिनेटर 500 0 0, जैसा मैंने अभी पहले बताया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वैसे ही आएंगे इसको सिस्टम 1 कह दिया, इसको सिस्टम 2 कह दिया, नीचे वाले को। यहाँ पे सिंपली फीडबैक है S1 SYS1 और SYS2 का, ओके, और ये सेव कर दिया SYS के अंदर। अब मैं यही चीज़ आपको इधर दिखाता हूँ, बस एक छोटा सा मैंने लिख दिया है। अब ये बनाया पता है किस तरह से है, ये बनाया इस तरह से है कि यहाँ से मैंने न्यू स्क्रिप्ट किया है। जब मैं न्यू करूँगा ना इधर से स्क्रिप्ट, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और इधर मैंने उठा के ये सारा का सारा लिख दिया है। वैसे मेरी प्रैक्टिस ये है कि ज़रा क्लियर ऑल और CLC मैं करता हूँ। क्लियर ऑल ये करता है कि जो पहले से आपके पास कुछ सेव्ड होती हैं ना चीज़ें, मतलब कोई x की कोई वैल्यू सेव है कहीं पे या y की कोई वैल्यू सेव है, वो सारी की सारी क्लियर कर देता है, जिससे कैलकुलेटर में क्लियर होता है। और CLC क्लियर स्क्रीन कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये नीचे आप कमांड विंडो में देख सकते हैं, ये आया हुआ है। जब मैं CLC करूँगा ना, तो ये स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाएगी। सिंपली मेरे पास सिर्फ यही लिखा हुआ आएगा। तो खैर इस तरह से आपने ये सारे का सारा कमांड रखना है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये आप देख सकते हैं कि SYS1 के आगे मैंने कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन। अगर मैं इसके सामने सेमी कॉलन लगा दूँगा तो ये लाइन नीचे डिस्प्ले नहीं होगी। मतलब ये मैंने SYS के आगे सेमी कॉलन लगा दिया ना, अब मैं इसको रन करूँगा तो अब इसकी लाइब्रेरी में तो SYS1 की कोई ना कोई वैल्यू सेव हो जाएगी, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो सेमी कॉलन हटाऊँगा तो ये डिस्प्ले भी हो जाएगी, SYS1 की वैल्यू साथ डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे कमांड लिखते हैं। अब बाकी किस तरह करना है, ये अगर आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बाद पोल ज़ीरोज़ का भी एक लिखा हुआ है, पोल्स और ज़ीरोज़ भी कमिंग डेज़ में हो सकता है नहीं बल्कि कंफर्म बात है, इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। सिर्फ पोल ज़ीरो मैप की एक कमांड आपने देनी है, मैं दिखा देता हूँ। PZ मैप SYS1 रन करके दिखाता हूँ। थोड़ा स्लो होता है, ज़रा सब्र करना पड़ेगा। आ गया, ये मैप है। ये तो बड़ा सिंपल सा एक सिस्टम था। यहाँ पे पोल्स और ज़ीरोज़ इसके आगे। कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह हम पोल्स और ज़ीरोज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एनीवेज़ अगर मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूँगा ना,
तो फिर ये डिस्प्ले नहीं होगा। पोल ज़ीरो मैप वाली ये जो लाइन है डिस्प्ले नहीं होगी। एग्जीक्यूट तो हो जाएगी लेकिन डिस्प्ले नहीं होगी। डिस्प्ले लगाने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से कॉलन हटाऊँ। तो इसके साथ आप लोग खेलते रहें। सारी कमांड्स यहाँ पे दी हुई हैं, प्रैक्टिस करें, मिस्टेक्स करें। मैं मिस्टेक्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अगर आप ईमानदारी के साथ मिस्टेक करेंगे तो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।